हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज नेस, ओलंपियाड और राष्ट्रीय मेंस में आने वाले विज्ञान के कुछ प्रश्न देखेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। तो अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तेल, घी, ये किसके स्रोत हैं? तो वे वसा के स्रोत हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कौन से स्रोत हो जाएंगे? ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज हो गए, चीनी हो गई, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली के हाथों से थाली जमीन पर गिर गई तो थाली में से देर तक छन्न की आवाज आती रही तो वह थाली बनी है। तो किसकी बनी है वह थाली? धातु की कि कांच की? कांच की होगी तो फूट जाएगी वो। प्लास्टिक की इतनी आवाज करेगी नहीं, लकड़ी की भी नहीं। तो धातु की जो वस्तु है वो अगर नीचे गिरेगी तो क्या? बहुत तेज आवाज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम पानी है, पानी में अगर नॉर्मल पानी में चीनी घोलेंगे तो उसमें कम चीनी घुलेगी। अगर वही पानी हम गर्म कर देंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें चीनी ज्यादा घुलेगी। तो क्या होगा? उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो पुष्प के बहुत भाग दिए हैं हमको, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो उसमें बाह्य दल होता है, उसमें पंखुड़ी होती हैं, उसमें पुंकेसर होता है और स्त्रीकेसर होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 5, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर ये सब क्या होती? बेल वाली है। तो किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? लता से संबंधित है। इनकी बेल निकलती है ना, तो ये लता से संबंधित है। कैसी लता? विसर्पी लता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का प्रकाश और हरे वर्ण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? जो पत्तियां होती हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। किसकी उपस्थिति में? तो जो हरा वर्ण क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? तो कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है? मतलब कि जो आंतरिक, जो अंदर के जो भाग हैं उनको सुरक्षा देगा और एक मजबूत बना के रखता है अपने शरीर को। तो कौन सा तंत्र है वो? कंकाल तंत्र है। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या करता है? अपने जो अंदर के जो भाग हैं उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वो क्या रहे? सेफ रहे वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें मिलान करना है तो मिलान में हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपरी जो जबड़ा होता है वो कौन सी संधि होती है? वो अचल संधि होती है। ठीक है, वो जो पसलियां होती है वो किसकी सुरक्षा करती हैं? हृदय की सुरक्षा। पसलियां कितनी कितनी होती है? टोटल 24 होती हैं। ठीक है, अगर जोड़े पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 12 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, मछली, मछली क्या होती है? धारा रेखीय शरीर। मछली पे देखा होगा आपने, जो ऊपर वाले में धारा रेखीय बने रहते हैं, रेखाएं बनी रहती हैं। ठीक है, और अचल क्या है? बाहरी कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल क्या है? अचल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की वह संरचना जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं, कूल्हे का वह हिस्सा है। कूला मतलब नीचे वाला जो वो है उसका हिस्सा क्या हो जाएगा? श्रोणी अस्थियां। कूल्हे के नीचे में, नीचे जो हिस्सा है वो से जो मानव शरीर के क्या अमाशय के नीचे पाया जाता है और विभिन्न अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो उसे क्या कहेंगे? श्रोणी अस्थियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो जो अगर अगर ठंडे प्रदेश होंगे तो वहां पर क्या होगी? उन जीवों की मोटी की जो चमड़ी होगी, जो त्वचा होगी वो कैसी होगी? मोटी होगी। ठीक है, और तो इसमें क्या नहीं, इसमें पूछा गया है क्या नहीं पाया जाना चाहिए? तो क्या नहीं पाया जाना चाहिए? पतली त्वचा, मोटी त्वचा तो चाहिए। त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये वाला सही पेपर में करके मत आ जाइएगा, देखना है कि ऑप्शन ए में कौन सा ऑप्शन है। तो केवल एक लिखा है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऊंट कहाँ पर रहता है? मरुस्थल, ये तो सही है। रोगाड़ू, जो जो रोग फैलाने वाले जो रहते हैं रोगाड़ू, उन्हें वो कहाँ पर रहते हैं? हवा में, तो ये भी सही है। जो ध्रुवीय भालू रहते हैं, मतलब जो बर्फ वाले, जो जो व्हाइट वाले जो भालू रहते हैं, ध्रुवीय भालू, वो कहाँ पर रहते हैं? बर्फ में रहते हैं। लेकिन वेल, वेल नदी में नहीं रहती, वेल बड़े बड़े समुद्रों में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? क्यों हमसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकाश आता है, उसके पास एक पौधे का गमला रखा है। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल दिया जाए तो उस पौधे में वृद्धि किस दिशा में होगी? तो उस पौधे में किस दिशा में वृद्धि होगी? तो बेटा देखो, खिड़की के पास क्या रखा है? गमला, और वहां पे किधर सूर्य का, जहाँ जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जो पेड़ की वृद्धि भी क्या होगी? उसी दिशा में होगी। तो प्रकाश की दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है, तो क्या संभावना हो सकती है? अगर हमारा लाइट का फ्लो सही है फिर भी लाइट नहीं जल रही है, लाइट का वो नहीं हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहे हैं, तो क्या हो सकता है? सेल खराब हो सकती है, फिलामेंट का टूटना, जो अंदर के जो वो रहते हैं ना फिलामेंट, उन वो टूट गए हों, या तो फिर कुंजी का बंद होना, मतलब कि वो लाइट का वो स्विच क्या हो? बंद हो। फिलामेंट, फिलामेंट बेटा ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फिलामेंट किससे बना रहता है? तो फिलामेंट, जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। तो इसमें क्या, इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 1 2 3 को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? पारदर्शी, सेकंड में पारभासी, और तीसरा क्या है? अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है? जब हम किसी वस्तु से आर पार देख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। पारभासी क्या होता है? हम देख तो सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला दिखे हमें आर पार किसी वस्तु से, तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी। और अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें जिसमें हम आर पार की चीजों को बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे कोई लकड़ी का वो लगा दो, गेट है जैसे, उसमें हम आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है, तो और कांच पारदर्शी क्या है? कांच, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो कांच क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ठीक है, और पारभासी में क्या आ जाएगा बेटा? अगर हम देखो एक पेपर पे थोड़ा सा तेल डालेंगे तो वो पेपर से क्या होता है? हमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो किस में आ जाएगा? पारभासी में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। तो कॉलम ए, कॉलम 1 को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प है। तो देखो, तेल लगा कागज, हवा और बटर पेपर, तो क्या होगा इसका? ये तो सही है। कांच, घिसा हुआ कांच, लकड़ी, तो ये तो नहीं है। देखो, पारदर्शी तो कांच है, पारभासी घिसा हुआ कांच, और अपारदर्शी लकड़ी, ये तो पूर्ण करने के सही विकल्प है। देखो बेटा ये सही है। क्या पूछा गया? पारदर्शी मैंने बताया अभी क्या है? कांच है। ठीक है, और पारभासी में क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच, थोड़ा सा घिस देंगे कांच को तो क्या होता है? उसमें थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा? साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और अपारदर्शी क्या हो जाएगा? हमारी लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, लकड़ी ऐसी है कि उसके आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो ये क्या हो जाएगी? अपारदर्शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर, कि दो भागों में तोड़ने पर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? अगर हम उसको दो भागों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जो चुंबक का जो है चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा? सेंटीमीटर, की मीटर, की मिलीमीटर, की किलोमीटर? तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, फिर पहले आएगा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, और फिर किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति होगी। जो जो परेड में जो सिपाही करते हैं ना, एकदम से सीधी लाइन में जाते हैं कि नहीं? जब परेड करते हैं तो क्या होगा? सरल रेखीय गति, एकदम सीधे जाते हैं। देखना, बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलते, बिल्कुल एकदम सीधे चलते हैं। तो कौन सी गति होगी? वो सरल रेखीय गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन। निम्नलिखित उदाहरणों में से आवर्ती गति के उदाहरण नहीं है। आवर्ती गति क्या होती है बेटा? जैसे झूला है, अगर झूले को हम धक्का देंगे तो एक निश्चित तय तक ऊपर तक जाएगा, फिर लौट के नीचे वहां तक आएगा। मतलब जो दोलन जो है वो क्या होते हैं? एक जैसी स्थिति सामान्य में बने रहते हैं। ठीक है,
तो कौन सा आवर्ती गति नहीं है? तो कौन सा आवर्ती गति नहीं है? पंखे की गति, पंखे की गति क्या है? आवर्ती है क्या? बिल्कुल दोलन कर रही है क्या? नहीं। सितार की डोरियों की गति सही है। झूला झूलते बच्चे की गति सही है। घड़ी में जो पेंडुलम है देखो, एक एक निश्चित दूरी तक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर निश्चित दूरी तक जाएगा, मतलब उसमें क्या है? कंटिन्यू एक जैसी वो क्या होता है? एक जैसा दोलन करता रहता है। तो ये भी सही है। तो कौन सा आवर्ती गति नहीं है? तो पंखे की गति जो है वो आवर्ती गति नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया की आकृति निर्भर करती है। तो छाया की जो आकृति है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है किस पर? इसमें कौन सा देखो वस्तु के आकार पर, कि प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, कि प्रकाश के स्रोत का रंग। तो किस पर निर्भर करती है? तीनों पर। वस्तु के आकार पे भी निर्भर करेगी कि छाया कितनी बड़ी बननी चाहिए, प्रकाश किधर से आ रहा है, प्रकाश का रंग क्या है, तीनों पर वो छाया की आकृति क्या करेगी? निर्भर करेगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है? मतलब जिसमें विद्युत का जो चालन है वो बहुत अच्छे से होता है, कौन सा है? तो उसमें ग्रेफाइट लकड़ी में तो नहीं होता है। ठीक है। इसमें भी लकड़ी है तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी लकड़ी है, इसमें ये भी गलत है। इसमें भी लकड़ी है तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है? तांबा, लोहा और चांदी। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लोहे में अगर आप लाइट का कुछ भी तो उसमें करंट लगेगा कि नहीं? ऐसे तांबा है। और चांदी में भी सबसे ज्यादा, चांदी भी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के हरे रंग का होने का कारण। तो अभी मैंने बताया था पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी। ठीक है। किस प्रकार का पोषण होता है उसमें? मृतजीवी। जब आप रोटी वोटी कभी रखते हैं ना और उसको अगर 2-3 दिन भूल जाते हो तो उस पर क्या एक फंगस जम जाती है, वही क्या है? कवक है। ठीक है। ब्रेड रख लीजिए, उस पर हरा हरा 2-3 दिन रखेंगे तो उसमें क्या होता है? हरे हरे ऐसे वो पड़ जाते हैं, तो वो क्या है? कवक है। और वो कौन सा पोषण है उसमें? मृतजीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और उनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, क्या होता है? वे अपना भोजन भी नहीं बनाते हैं और उनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता। तो कौन है? मशरूम। मशरूम में होता है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं वो, और ना ही उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो हरा रंग होगा, क्लोरोफिल नहीं है तो वैसे भी आपने देखा होगा मैक्सिमम व्हाइट कलर के होते हैं, और ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं अपना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज पत्तियों में किस रूप से संचित होता है? तो जो ग्लूकोज होता है वो पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लूकोज पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। पत्तियों को भी ग्लूकोज की जरूरत रहती है, तो वो ग्लूकोज कौन से रूप में होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो कौन सा है? खाद जो है मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, ये तो सही है। तो ये ऑप्शन भी सही है। और बी ऑप्शन, मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। तो मृदा को तो खाद जो होती है वो पोषक तत्वों से क्या करती है? समृद्ध करती है। चट्टानों के क्षरण को रोकती है। तो चट्टानों के क्षरण को रोकती है क्या? नहीं रोकती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्यों हमसे पूछा है क्या गलत है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु की छड़ को जब एक तरफ से बर्फ से ठंडा किया जाए और दूसरी तरफ से मोमबत्ती से गर्म किया जाए तो ऊष्मा के चालन की दिशा होगी। तो ऊष्मा के चालन की दिशा कहाँ होती है? अगर कोई वस्तु गर्म है, गर्म से कहाँ जाएगी? ठंडे की ओर जाएगी। अगर वस्तु गर्म है तो वो किधर जाएगी? ठंडे की ओर जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? गर्म से ठंडे की ओर। तो जो ऊष्मा जो रहती है, ऊष्मा का जो चालन होता है वो किस दिशा से होता है? गर्म से ठंडे की ओर होता है। ठीक है बच्चों। इससे आगे की क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।